हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको कैश बुक का वन शॉट वीडियो बता रही हूँ। कैश बुक एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसे एक वीडियो में समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अभी रिवीजन कर रहे हैं। आप यदि कोई चीज़ भूल गए होंगे तो इस वीडियो को देखकर आप उसे समझ लेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और कंप्लीट चैप्टर को मेरे साथ इस वीडियो में समझिए। इससे पहले के भी जो चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेना, क्योंकि अभी है रिवीजन का टाइम। ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस देखने का आपके पास टाइम नहीं है, तो वन शॉट वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि वीडियोस देख रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं, कैश बुक होती क्या है। तो देखिए, कैश बुक को समझने से पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक इज अ स्पेशल जर्नल विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन। ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है, इसीलिए तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैश बुक। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये एक तरह से जनरल ही है, जिसमें केवल कैश रिसीप्ट, कैश पेमेंट्स की ही एंट्री होती है और यही एंट्री ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन हुए वैसे ही उन्हें कैश बुक में लिख लिया। तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हमें जनरल में ढूंढने की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता रहेगा कि जितने भी हमारे कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थे हमने उन्हें लिख लिया है। ये सभी जो लिखते हैं उन्हें दो साइड में लिखते हैं। पहला होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जितने भी रिसीप्ट होते हैं उन्हें लिखते हैं जो कैश में रिसीप्ट हुए हैं, और क्रेडिट साइड में जितने भी पेमेंट हैं जो हमने कैश में किए हैं उन्हें लिखते हैं। तो सिंपल सी कैश बुक का मतलब होता है जितने भी ट्रांजैक्शन कैश से हुए हैं उन्हें कैश बुक में लिखा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया है कि कितने तरह की कैश बुक होती है। तो देखो बच्चों, 3 तरह की कैश बुक बताई गई है। पहली कैश बुक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक। इस कैश बुक में क्या होता है, एक ही कॉलम होता है जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। यहाँ पर दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर देखिए आप फॉर्मेट दिया है, डेबिट और क्रेडिट दो साइड बनाए जाते हैं। ये लेजर नहीं है, ये कैश बुक है, ध्यान रखिएगा। ये कैश बुक है, ये आपको लेजर जैसी दिख रही है पर ये लेजर नहीं है, ये कैश बुक है। यहाँ पर क्या होता है, जो डेबिट साइड होता है उसमें सारे कैश पेमेंट लिखे जाते हैं, और जो क्रेडिट साइड होता है, जो क्रेडिट साइड होता है उसमें कैश पेमेंट लिखे जाते हैं, और डेबिट साइड में जितने भी कैश रिसीप्ट हैं उसे लिखे जाते हैं। अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, क्योंकि जो कैश बुक है वो डायरेक्ट वाउचर नंबर से आती है, तो वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। उसी तरह से क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। तो बच्चों, जब भी कोई ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड हुआ है उन्हें डायरेक्ट कैश बुक में लिखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखो बच्चों, कोई बिजनेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें कैश से रिलेटेड बहुत सारे दिन भर में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो अब क्या करेंगे, वो जनरल एंट्री तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, जो ट्रांजेक्शन हुआ उसे लिख लिया। तो अब एक दिन में 50 कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुए और उन्हें पता है कि डेली ऐसा ही होता है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने काम को ईजी करने के लिए कैश बुक बना लेंगे, जिसमें सारे कैश का जो पेमेंट हुआ है और जो कैश रिसीप्ट हुआ है उसे लिख देंगे। अब एग्जाम में मैडम इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जनरल एंट्री दी होती है वैसे ही जनरल के लिए जो ट्रांजैक्शंस दिए होते हैं वैसे ही ट्रांजैक्शंस दिए होते हैं, डेट दी होती है, अमाउंट दिया होता है। यदि आपके जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रविंद्र स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, हम बना क्या रहे हैं, यहाँ पर हम कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक मतलब उसमें कैश का नाम नहीं आएगा, लेकिन जो कैश के अपोजिट हैं उनका नाम आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कैश बुक बनाई, अब मुझे यहाँ पर लिखना है कैपिटल, तो यहाँ की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगी ना। अब यहाँ पर जब मैं कैश बनाऊंगी तो जो मेरा टू में है, जैसा लेजर में होता है ना, जो मेरा टू में है वो मेरा कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट, डेट क्या दी हुई है, डेट देख लो, डेट क्या दी है 1 जनवरी और अमाउंट दिया है 2 लाख। ठीक है, 1 जनवरी और अमाउंट दिया है 2 लाख। सेकेंड क्या दिया हुआ है, देखो सेकेंड दिया हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया, तो हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमारे पास से क्या हुआ, कैश चला गया। तो हमें क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू कैश। अब कैश बुक में कैश तो आएगा नहीं, फर्नीचर आएगा, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगी, यहां पर बाय फर्नीचर। ठीक है, कितना अमाउंट लिख दूंगी, 50,000, और जो डेट है वो डेट आप लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने यहाँ पर देखो गुड्स को परचेज किया कैश में, तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश तो आएगा नहीं, तो परचेज को क्या कर देंगे, परचेज को हम बाय परचेज करके क्रेडिट में लिख देंगे। कैश अकाउंट में कैश नहीं आता, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, हमने फ्रेट पेड किया, तो हमारा फ्रेट पेड करने में क्या हुआ, कैश चला गया। जब हमारे पास से कैश चला गया तो हमने क्या करी एंट्री, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बस यहाँ पर भी बाय फ्रेट आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बाय फ्रेट। अब जितना भी अमाउंट है आपको लिख देना है, और यहाँ पर डेट लिख देना है। आपको डेट ज़रूर लिखना है, डेट को स्किप नहीं करना है। उसके बाद हमने सामान बेचा कैश में, जब हमने सामान बेचा तो हमारे पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर सेल्स क्या है, 2 में है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट कर दूंगी। कितना है, 28,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है मेरे पास पेड टू रमेश। रमेश को मैंने पेड किया, तो मेरे पास से क्या हो गया, कैश चला गया, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब यहाँ पर डेबिट में है रमेश, तो वहाँ पर क्या कर दूंगी, मैं क्रेडिट में कर दूंगी बाय रमेश। बस यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 20,000। समझ में आ रही है ना बात। इसके बाद कहाँ पर आएंगे, इसके बाद आएंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वही हुआ, तो टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा 10,000 का यहाँ पर। ठीक है ना, टू सेल्स अकाउंट, डेट का जरूर ध्यान रखना, 10,000। फिर से देखो यहाँ पर, इसके बाद क्या है, हमने वेजेस पेड किया, तो वेजेस हमारा डेबिट आएगा, तो यहाँ पर क्रेडिट आ जाएगा बाय वेजेस। कितना, 10,000। 10,000 आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स फॉर राज ऑन क्रेडिट। अब ये बात देखिए, आपको कंफ्यूज कर दिया कि परचेज किया गुड्स को हमने क्रेडिट पर, लेकिन राज से, लेकिन क्रेडिट पर, तो ये क्या है, कैश बुक है, तो क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे। पेड रेंट बाय चेक, तो यहाँ पर बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। ठीक है, इसके बाद आएगी डबल कॉलम कैश बुक, तो सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे। अब आप टोटल कीजिए, यहाँ का टोटल कीजिए और यहाँ का टोटल कीजिए। यहाँ का टोटल आप करेंगे तो आएगा 238,000, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 127500। ठीक है, और इसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बस ये होती है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप देख लीजिए, इस तरह से ये सिंगल कॉलम कैश बुक होती है। अब इसकी ही यदि हम देखते हैं नेक्स्ट, तो वो होगी हमारी डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली कैश बुक हमारी कौन सी होती है, डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होते हैं, सेम वैसा ही फॉर्मेट होता है, लेकिन जो कॉलम बनते हैं वो कैश और बैंक के बनते हैं। कैश और बैंक के मतलब जो बैंक में पैसा जमा है उसे भी हम कैश के रूप में ही मानते हैं। तो जो भी हमारे रिसीप्ट हैं उन्हें मैं डेबिट साइड लिखती हूँ, और जो भी मेरे पेमेंट है उसे मैं क्रेडिट साइड लिखती हूँ। ये होती है डबल कॉलम कैश बुक। आपको क्लियरली जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें मेंशन होगा कि आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है या डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस तरह से इसका एक क्वेश्चन मैं आपको इसका भी करके बताती हूँ। देखिए, पूरे यहाँ पर दिए हुए हैं ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक, बैंक एंड बैलेंस ऑफ बुक इज 31 मार्च, है ना। तो कैश बुक और चेक मतलब बैंक, दोनों के कॉलम हमें यहाँ पर बनाने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो मैं आपको वन शॉट वीडियो में बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जब भी हम पैसा बैंक में जमा करते हैं या पैसा बैंक से निकालते हैं तो उसकी एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड होती है, और वो एंट्री कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री में क्या कहलाती है, कॉन्ट्रा एंट्री।
और कॉन्ट्रा एंट्री जो दोनों साइड होती है डेबिट और क्रेडिट में, यदि बैंक एक तरफ बैंक में होगी एक तरफ कैश में होगी, और हमेशा उसमें जो LF वाली जो कॉलम है उसमें C लिखा जाता है ताकि पता चल जाए कि कॉन्ट्रा एंट्री है। तो चलो मैं अभी आपको करके बता देती हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप देखो पहला ट्रांजेक्शन क्या है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो इसे हम बैलेंस मानेंगे, पुराना बैलेंस। तो यहाँ पर मैं एंट्री में लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड कितना है 12750 और यहाँ पे है 72400, ठीक है, क्योंकि कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये लिख दिया हमने। इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया है रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200, चेक 3200 एंड अलाउड डिस्काउंट 400। तो यहाँ पर पेड सैलरी स्टाफ बाय चेक, तो इस वाले ट्रांजेक्शन में हमने रिसीव किए आशा से 1200 और चेक से 3200 और हमने 400 का डिस्काउंट दिया। तो उसकी जब मैं एंट्री करूँगी तो सबसे पहले तो मैं जो अमाउंट मिला है हमें कैश से कितना मिला है 1200 और बैंक से कितना मिला है 3200, ठीक है, उसकी एंट्री करूंगी। डिस्काउंट की यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये डबल कॉलम कैश बुक है, जितना हमारे हाथ में आया कैश में उसी की एंट्री हम करेंगे, ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात। अब चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेड सैलरी स्टाफ बाय चेक, तो सैलरी कितनी पेड की है, यहाँ पर ये थोड़ा सा देखना, ये ऐसा लिखा गया 25600, तो यहाँ पर हमने पेड की है, तो जितने भी पेमेंट है मैंने बोला था ना यहाँ लिखेंगे, तो बाय सैलरी और चेक से की है। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि आपने बैंक से कैश में किया है कि चेक में किया है, तो चेक से की है। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से पैसा निकाला 21900 का, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये एंट्री जो होगी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ठीक है, ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं या बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसकी दोनों तरफ एंट्री होती है, जिसका अमाउंट है 21,900। तो अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पर तो मैं लिखूंगी बाय कैश अकाउंट कितना 21900 और यहाँ LF में इसे C लिख दूंगी, और इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखूंगी बाय टू बैंक अकाउंट और 21900 यहाँ पर कैश में लिख दूंगी और यहाँ पर C लिख दूंगी। तो आपको दोनों तरफ इसकी एंट्री करनी है और ये LF में C लिखना है, ऐसा रूल होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा रूल है कि जब आप पैसा निकालते हैं और पैसा जमा करते हैं उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या एंट्री है, देखो नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इंटरेस्ट पेड किया बैंक ने, क्यों, क्योंकि हमारे पास हमारा जो बैंक बैलेंस था वो बैंक में जमा था, तो उसने उस पर हमें इंटरेस्ट दिया, तो ये हमारे लिए क्या है, रिसीप्ट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, कितना 1200, तो हमें बैंक ने दिया है, तो ये क्या होगा, ये हमें बैंक के थ्रू मिला है, तो हमें यहाँ पर इसलिए इसे लिखना है। परचेज फर्नीचर इन कैश, तो हमने यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया है कैश में, तो हमारे पास फर्नीचर आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय फर्नीचर, ठीक है, क्योंकि है ये कैश बुक ही, लेकिन कौन सी कैश बुक है ये डबल कॉलम कैश बुक है। यदि हमने कैश में परचेज किया है तो यहाँ पर कैश वाले कॉलम में आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या है, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक डिस्काउंट रिसीव 100, तो मैंने आपको बोला था डिस्काउंट को यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। मोहन से हमें क्या हुआ, चेक मोहन को हमने पेड टू मोहन को हमने पेड किया कितना 16,500 का, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा खर्चा है, ठीक है, तो 16,500 का मैंने पेड किया। नहीं बच्चों 16,500 का नहीं है, ये अमाउंट थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, ये फर्नीचर ये था, ये 10,900 है, ठीक है, तो ये हमने मोहन को पेड किया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी जितना भी मेरा पेमेंट है वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड बाय मोहन 10900। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज, तो ये एक तरह की ड्राइंग हो गई, एक तरह का बिजनेस का खर्चा हो गया जो आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया। तो यहाँ पर जब आपने ड्राइंग निकाली है तो आपने बैंक से निकाली है, तो बाय ड्राइंग 11,600। क्लियर। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो ड्राइंग हो गया, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, हमने सामान बेचा तो हमारे पास कैश आ गया 14,800 का, तो टू सेल्स अकाउंट 14,800,
ठीक है, ये क्या हुआ, हमारे पास कैश आ गया। अब इसमें जो लास्ट एंट्री है बच्चों वो भी कॉन्ट्रा एंट्री है, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक, हमने कैश को बैंक में जमा किया, तो इसकी भी दोनों तरफ एंट्री होगी 21,200 की। पर यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर आएगा बाय बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर उल्टा किया है, ध्यान से समझना, यहाँ पर कैश को बैंक में जमा किया है, यहाँ पर बैंक से पैसा निकाला था, ठीक है ना, हमने कैश निकाला था, विड्रॉ किया था बैंक से, और यहाँ पर बैंक में पैसा जमा किया है, इसलिए अपोजिट एंट्री होगी बाय बैंक, कितना है 21,200, और यहाँ पर टू कैश 21,200। कैश लिखेंगे तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, बैंक लिखेंगे तो कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, और यहाँ पर भी ये सी और सी लिख देंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन करो, जो भी बैलेंस आएगा उसे मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय बैलेंस सी डी, तो बैलेंस आएगा 1350 और यहाँ पर 39600। तो आपको इस तरह से करके देखना है। ठीक है, मैं पूरा कैलकुलेट करके इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, और वन शॉट वीडियो की तरह ही देखेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो में तो आप खुद ही स्किप करके दूसरा वीडियो ढूंढने लग जाएंगे। तो ये हो गया डबल कॉलम। अब आएगी हमारी पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है, छोटे मोटे जो छुटपुट खर्चे होते हैं उनके लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। मतलब जो हमारे अकाउंटेंट होता है ना, उसको हमने 10,000 रुपये दे दिया और बोला कि अब तुम ये पैसा अपने पास रखो, जितने भी छोटे मोटे खर्चे होंगे वो इन पैसों से करना, तो ये क्या कहलाएगी, पेटी कैश बुक कहलाएगी। जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे इसी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इसमें दो तरह की कैश बुक होती है, एक सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक में क्या होता है, ये कैश बुक की तरह ही होती है, जिसमें जो पेटी कैशियर होता है, जिसको छुटपुट खर्चे के लिए पैसे दिए जाते हैं, उन्हें पेटी कैशियर कहते हैं। वो डेबिट साइड में रिसीप्ट का कॉलम होता है और कैश पेड किया जाता है क्रेडिट साइड में। तो देखो यहाँ पर ये देखो, आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इस तरह से ही इसका फॉर्मेट है, डेबिट और क्रेडिट। अमाउंट रिसीव सबसे पहले लिखते हैं कि जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उसे, फिर कैश फोलियो बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और अमाउंट पेड। ठीक है, इस तरह से कुछ अलग बनता है सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। ये देखिए, ये क्वेश्चन है सिंपल पेटी कैश बुक का। यदि अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो वही जो फॉर्मेट है वो मैं बनाऊंगी। एक कॉलम बनाऊंगी अमाउंट रिसीव का, सेकंड कैश बुक फोलियो, थर्ड डेट का, फिर पर्टिकुलर का, वाउचर नंबर एंड अमाउंट पेड। इस तरह से इसका पूरा हम फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा यहां पर अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद कैश बुक फोलियो, ये सिंपल पेटी कैश बुक है। उसके बाद यहां डेट, यहां पर्टिकुलर्स, यहां वाउचर नंबर और यहां पर अमाउंट पेड। ठीक है, ये जो अभी हमने फॉर्मेट देखा ना वही है। यहां क्रेडिट, यहां डेबिट। ये सिंपल पेटी कैश बुक है। क्या है, सिंपल पेटी कैश बुक। क्लियर, इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या था, जितने भी ये खर्चे हैं इनको वैसा का वैसा उठा के कहां पर लिख देना है, पर्टिकुलर्स पे। अब देखिए ये सब तो पेड ही किए हैं ना हमने, ये सारे खर्चे, लेकिन हमें मिले कितने हैं, 5,000 मिले हैं। लेकिन 5,000 में से हमने ये जो भी खर्चे किए हैं उनको मुझे यहाँ पर लिख देना है। क्या क्या किया है, पहले तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, और उसे लिखकर छोड़ दूंगी। और फिर जितने भी हैं, पोस्टेज, टेलीफोन, कार्टेज, फिर से पोस्टेज, फिर सन्ड्रीज, फिर ट्रैवलिंग, है ना, ये सब लिख दूंगी। कितना अमाउंट है इन सब का जो पेड किया है हमने, 340, 140, 200, 100 एंड 240। अब यहाँ पर हमारे पास रिसीव कितने हुए थे बच्चों, रिसीव हुए थे हमारे पास 5,000, हमने लिखे हैं ना यहाँ पर, हमारे पास रिसीव कितने हुए थे, 5,000 रिसीव हुए थे। अब इन 5,000 में से मुझे ये सारा अमाउंट माइनस करके लिखना है। तो देखो सारा अमाउंट माइनस करने के बाद मेरे खर्चे कितने हुए, 300 प्लस ये 400 है, प्लस 400 प्लस 140 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 240, 5,000 हमें मिले थे।
तो अब अभी हमारे पास कितने बचे हैं, 3620, अभी हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर बैलेंस 3620 लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो 3620 है, यहाँ पर देखो आप दोनों तरफ कितना कर दोगे, यहाँ पर 2000 और सॉरी यहाँ पर 5000 और यहाँ पर भी 5000 कर दिया। अब मेरे पास 3620 पैसा बचा हुआ है, तो उसे मैं कहाँ पर ले जाऊंगी, अगली जगह ले जाऊंगी टू बैलेंस, ये CD है, टू बैलेंस BD करके, ठीक है। अब ये जो बचे हुए हैं 3620 उन्हें मैं यहाँ पर ले जाऊंगी। अब यहाँ पर ले जाने के बाद अब मुझे जब अगली बार लेना है नेक्स्ट मंथ में, टू बैंक करके लिखूंगी। अब मैं माइनस करके देखूंगी, हर महीने मुझे वो 5000 देता है, लेकिन 3620 बचा हुआ है, तो अब मुझे उससे कितना लेना है, अब मुझे उससे लेना है 1380, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख दूंगी। इस तरह से सिंपल पेटी कैश बुक बनाई जाती है। इसके बाद बनाई जाती है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसमें क्या होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है, जितने भी रिसीप्ट होते हैं उन्हें यहाँ पर लिखते हैं डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स और टोटल पेमेंट। अब जितने खर्चे हैं, पोस्टेज हुआ है, कन्वेंस हुआ है, स्टाफिंग हुई है, कार्टेज है, प्रिंटिंग है, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस है, उसके लिए अलग अलग कॉलम बनाया जाता है। ये थोड़ा सा लेंथी पोर्शन हो जाता है, तो इसे कहते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक के, तो आपको इन्हें ध्यान से समझना है। तो देखो यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही आपको ट्रांजैक्शन दिए होंगे और लिखा होगा कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाओ, अमाउंट दिया होगा, तो इसका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इस तरह से बना देना है। जो भी एंट्री होगी, जैसे यहाँ पर पहले जो पैसा मिला है उसे टू कैश करके रिसीप्ट में लिख देना है, जैसा अभी सिंपल पेटी कैश बुक में लिखा था। उसके बाद 2 अप्रैल को पोस्टेज का पेमेंट किया, तो आपको पोस्टेज का एक कॉलम बनाना है और उसमें 1600 लिख देना। अब आप बोलेंगे मैडम 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये टोटल है, फिर आपको देखना है कि कहीं और तो पोस्टेज नहीं पेड किया है, यदि एक आध बार और किया होता तो उन दोनों को टोटल करके यहाँ लिख देते। इसके बाद स्टेशनरी है, तो ये 1000 स्टेशनरी का कॉलम बना के लिखना है, तो ये हो गया। उसके बाद वेजेस है, तो 800 वेजेस में आ जाएगा, जो सन्ड्री एक्सपेंसेस है उसमें, तो उसमें लिखकर हमें यहाँ पर टोटल में लिखना है। इस तरह से हमें करना है। तो जितने भी हमारे खर्चे हैं उनका कॉलम अलग बनाना है और टोटल पेमेंट में लिखना है, फिर हमें उन्हें टोटल कर देना है। तो 20,000 में से हमारे जो खर्चे हुए उसे माइनस करने के बाद बैलेंस बचा 10,530, जिसे मुझे यहाँ पर बाय बैलेंस कैरेट डाउन करके लिख देना है। तो इस तरह से बच्चों ये जो होता है ना, ये पूरी कैश बुक होती है। मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में भी सिंपल पेटी कैश बुक होती है और एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कैश बुक समझा दिया कि कैश बुक में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए आई होप बहुत ही ईजी हो गया होगा। अब आगे नेक्स्ट जो इसकी अदर बुक्स होती हैं, क्योंकि सिर्फ कैश बुक नहीं बनती, अदर सब्सिडरी बुक्स भी बनती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर, तो उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें हम उसे रिवाइज कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।